गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ी सी मेहनत भी मैं करके लेके आई हूँ आपके लिए। ठीक है, थोड़ी सी मैंने अपने लिए भी करनी थी, थोड़ा सा विजुलाइज करना था, तो मुझे लगा कि चलो शेयर ही कर देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं आज आपको पूरा अच्छे से, तो यहाँ पर मतलब कहने का मतलब मैं लर्न कराऊंगी मोस्टली। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो इससे पहले मैंने वीडियो डाली हुई है, अब वहाँ पर जाके उनसे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो। वहाँ पर जब वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए सारी वीडियो, तब इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी और आपको लर्न भी हो जाएगा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर आप इसी वीडियो को देखोगे, इससे पहले वाले को नहीं देखोगे ना, तो आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आपसे लर्न नहीं होगा। बट अगर आपको वो वाला आता होगा तब ये वाला देखना। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि पहले ये देखो, पहले वो वाली देख के आओ तब ये देखना। तो तब देखना आपको कितने अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपका जो क्वेश्चन आता है नेट वाले एग्जाम में, वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आज वैसे मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो कराऊंगी परसेप्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से, लेकिन एक बार उससे पहले का बैकग्राउंड तो जान लेते हैं। ठीक है, देखो प्रमाणा होते हैं। प्रमाणा में आपके 6 टाइप होते हैं, आपको बहुत अच्छे से सामने आपको दिखाई दे रहा है। प्रमाणा के अंदर प्रत्यक्ष होता है जिसका मतलब परसेप्शन होती है, अनुमना होता है जिसका मतलब इन्फ्रेंस होती है, उपामना होता है जिसका मतलब कंपैरिजन एनालॉजी होती है, अथपत्ति जिसका मतलब पोस्टुलेशन, अनुपलब्धि मीन्स नॉन परसेप्शन नेगेटिव कॉग्निटिव प्रूफ, और शब्द का मतलब होता है वर्ड और टेस्टोनॉमी। ये नॉर्मली आपको पता है, मैंने पहले बहुत अच्छे से बता भी रखा है। ठीक है, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है प्रत्यक्ष, जो परसेप्शन है उसको पूरा एनालिसिस। ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन आ जाता है और आपको सामने दिखाई दे देता है, आप मोस्टली जो कंफ्यूज होते हो वो अनुमना और परसेप्शन के अंदर दो में कंफ्यूज होते हो कि ये अनुमना का पार्ट है या परसेप्शन का पार्ट है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं दोनों कल आपको अनुमना का अच्छे से करा दूंगी। दोनों वीडियो इतने अच्छे से देख के जाना कि आपके 2 नंबर तो पक्का हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। जो प्रत्यक्ष है, परसेप्शन है, पहली बात तो ये क्या है, सेंस ऑर्गन से इंट्यूशन बेस्ड है। क्या है ये? इंट्यूशन बेस्ड है और सेंस ऑर्गन से है। और जो आपका अनुमान है ना, वो आपका इन्फ्रेंस बेस्ड है, मतलब उसमें इन्फ्रेंस की ज़रूरत है, उसमें सेंस ऑर्गन का काम नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे ऐसे करके आपको समझना है, आपको एक दूसरे से यूँ करके डिफरेंस लेके चलना है। ठीक है, कंपेयर करके चलना है, तभी लर्न होएगा। यस, तो इंट्यूशन बेस्ड हो गया और सेंस ऑर्गन हो गया, ये आपको समझ में आ गया। परसेप्शन, सबसे पहले हम बात करेंगे परसेप्शन जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है जब आप डायरेक्टली, मतलब ये कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक तो आप डायरेक्टली अनुभव कर रहे हो तब आपको नॉलेज मिल रही है, तो वो तो क्या हो गया आपका डायरेक्ट परसेप्शन। और एक हो गया आपका इनडायरेक्ट परसेप्शन, जहाँ पर आप स्मृति मतलब याद करके आपने कभी पहले देखा हुआ है। ठीक है, आप अपने पहले ज्ञान के बेस पे आप बता रहे हो कुछ कि हाँ ऐसे होता है तो ऐसे होता है, जो भी कुछ है वो है आपका स्मृति। तो एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से वो डायरेक्ट हो गया। एक इनडायरेक्ट हो गया जो स्मृति है। समझ में आई मेरी बात? ओके, तो आप रिमेंबर भी बोल सकते हो, रिमेंबर परसेप्शन। ठीक है, ये जो इनडायरेक्ट है ना, यहाँ पर रिमेंबर भी लिख सकते हो, जो स्मृति से आता है। ठीक है, उसके बाद आपको समझना है कि जो प्रत्यक्ष है, जो परसेप्शन है, उसके टाइप्स कितने कितने हैं। देखो, एक तो बात मैं आपको बता रही हूँ, जो ये टाइप्स बता रही हूँ मैं अकॉर्डिंग टू न्याय बता रही हूँ। तो न्याय के अनुसार आपके जो टाइप हैं वो 2 तरह के हैं। एक होता है आपका ऑर्डिनरी, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखो मेरी बात समझते चलो, जो मैं बात बोल रही हूँ उसको साथ साथ लर्न करते चलो कि हम बात कर रहे हैं परसेप्शन की, हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष की। अभी तक हमने प्रत्यक्ष के अंदर 2 चीज़ें पढ़ी हैं, वो हमने पढ़ी है, एक एक्सपीरियंस के थ्रू, एक स्मृति के थ्रू हम ज्ञान ले रहे हैं। ठीक है, बात समझ में? एक सेंस ऑर्गन के थ्रू, एक इंट्यूशन बेस्ड है। ये 2 बात अभी तक हमने सुनी है। तीसरी बात, हम टाइप्स पर आए और टाइप्स आते ही हमारे दिमाग में आया ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, या हम कह सकते हैं लौकिक, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है उसका मतलब होता है असाधारण, या हम कह सकते हैं अलौकिक। ठीक है, अब जो ऑर्डिनरी है वो 2 तरह से होगा। ऑर्डिनरी जो ज्ञान मिलेगा ना वो 2 तरह से मिलेगा, एक मिलेगा हमें इंटरनली और एक मिलेगा एक्सटर्नली। देखो, जो एक्सटर्नली है उसके अंदर 5 आएंगे, जो इंटरनली उसके अंदर 6 आएंगे। अब 5 कौन से आएंगे आपको पता है? जो 5 सेंस ऑर्गन है वो आएंगे, क्योंकि हमने अभी शुरुआत में ही ये बोला था कि ये सेंस ऑर्गन को लेके चलता है। ठीक है, तो 5 सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं आपके? ईयर होता है आपका, आई होता है आपका, टंग होता है आपका, नोज होता है आपकी, स्किन होती है। तो ईयर का अगर कुछ मीनिंग मिल जाए तो याद रखना ऑडिटरी, क्योंकि आप सुनते हो, आप अभी जो सुन रहे हो वो ऑडिट कर रहे, मतलब सुन ही रहे हो ना, सुन रहे हो मतलब ऑडियो ही सुन रहे हो और सामने देख भी रहे हो वैसे तो।
तो वो जो देख रहा है वो विजुअल हो गया, ठीक है। तो देख रहे हो वो विजुअल हो गया और जो सुन रहे हो वो ऑडिटरी हो गया। और मैंने टंग से याद रहेगा, टेस्ट ये भी नॉर्मल था। हाँ, नोज़ से मैंने ये कहा था कि बस सिर्फ और सिर्फ हमें कन्फ्यूज़न होगी तो नोज़ से होगी। तो याद रखना, जब आप नोज़ से आप क्या करते हो, स्मेल सूंघते हो ना ऐसे। तो जब आप फैक्ट्री में जा रहे हो तो वहाँ तरह तरह की स्मेल आ रही होती है, तो उसको जब आप सूंघ रहे होते हो ना तो उसको बोलते हैं एल्फैक्ट्री। ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। मैंने तो ऐसे करके याद किया था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नोज से याद रखना एल्फैक्ट्री। अब एल्फैक्ट्री से यह मत सोच लेना कि फैक्ट्री में तरह तरह की आवाज़ें आते हैं इसलिए हम इसको बोल देते हैं ईयर। ना 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 ना, ईयर आपका ऑलरेडी हो चुका है, ईयर ऑडिटरी हो चुका है। एल्फैक्ट्री का मतलब होता है नोज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका स्किन मतलब टच करोगे स्किन से, ठीक है, या स्किन पर टच करोगे तो टेक्टाइल हो गया, मतलब टच, ठीक है। चलो, आपका एक्सटर्नल पूरा हुआ। अब क्या है, इंटरनल के अंदर एक्सटर्नल वाले 5 है प्लस 1 हो जाएगा और वो 1 होगा आपकी इनर सेंस। तो एक साइड निकल गई, निकली या नहीं? यस, इंटरनल एक्सटर्नल वाली साइड निकल गई, ऑर्डिनरी वाली साइड निकल गई। अब आती है हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बारी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंदर 3 है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंदर 3 है। क्या है? एक तो आपका सामान्य लक्षण। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, कहने का मतलब है कि जो आपका ऑर्डिनरी है उससे कुछ हट के, ठीक है। जो आपकी 5 सेंसेस है उनसे कुछ हट के। 5 सेंसेस का इस्तेमाल सब कोई लोग करें तो इसका मतलब सब साधारण, ठीक है, सब ऑर्डिनरी है। बट अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करा तो उसके लिए तो अलग है। तो उसके लिए 3 है। एक तो सामान्य लक्षण हो गए उसके, सेकेंड नंबर पर हो गए उसके जनान लक्षण, और थर्ड नंबर पर उसके हो गए योगाज। सामान्य लक्षण मतलब सामान्य, जब वो अपनी इंद्रियों से, जो आपकी ये 5 सेंस ऑर्गन से हट के काम करता है। फिर उसके बाद ये वाला जनान लक्षण में जो ये होते नहीं, ये पहले जो महाराज जो वो थे पंडित जी होते थे, या फिर जो ये बड़े बड़े महान जैसे ये ऋषि मुनि होते थे, तो ये ऐसे बैठे रहते थे, तप करते रहते। तो तप करते करते इनको सब कुछ पता चल जाता था फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या कुछ। तो ये अपनी 5 सेंस ऑर्गन से बाहर निकल जाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये इनको इतना ज्ञान हो जाता तो उसको बोलते हैं जनान लक्षण, ठीक है। फिर योगाज में योगा कर करके नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। इनको पता होता है कि कैसे क्या, अगर ये बीमारी होगी तो इसको कैसे छुटकारा मिल जाएगा। ये वो जो भी कुछ है आपको याद करने, सिर्फ 3 वर्ड, राइट। सामान्य लक्षण, जो उसके बाद जनान लक्षण, और तीसरे नंबर पर योगाज, ठीक है। डन, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इधर आ जाओ, इस साइड। कौन सी साइड? लेफ्ट हैंड साइड। यस, जो ये निकलता आ रहा है ना, प्रत्यक्ष मीन्स परसेप्शन। अब नीचे 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 आओ, स्टेजेस ऑफ परसेप्शन दिखाई दिया, इंडेटरमिनेट डेटरमिनेट। ये और कर लो। इंडेटरमिनेट और डेटरमिनेट क्या होता है, मेरी बात सुनो ध्यान से। इंडेटरमिनेट का मतलब होता है निर्विकल्पा। ओके, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है ना मैंने, ये गलती हो सकती है, मैं ये नहीं कह सकती ये गलती हो सकती है मेरे से, ठीक है। ये बहुत दिन हो गए हैं लिखे हुए, इसलिए कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ ना वो आप अपने हाथ से लिख लेना, ठीक है। इंडेटरमिनेट का मतलब होता है निर्विकल्पा, और डेटरमिनेट का मतलब होता है सविकल्पा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, पहले डेटरमिनेट समझते हैं, समझे या पहले इंडेटरमिनेट समझे। चलो, इंडेटरमिनेट पहले नंबर पे। इंडेटरमिनेट निर्विकल्पा मतलब कुछ नहीं जानते। जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था आपको कि निर्विकल्पा मतलब कुछ भी नहीं जानते। डेट मीन्स कि हमारे सामने एक बोतल रखी हुई है, मतलब वाटर बोतल रखी हुई है। मैं कह रही हूँ मेरी वाटर बोतल का कलर ब्लैक कलर है, राइट। अब ब्लैक कलर है, इसके बाद कुछ पता है? ना 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 ना, कुछ नहीं पता। नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ ज्ञान नहीं लेना। मेरे सामने बुक रखी है, मैं कह रही हूँ मेरी बुक रखी हुई है। अब ये हो गया इंडेटरमिनेट, समझ में आई? मतलब निर्विकल्पा। अगर ऊपर से आ जाए सर्विकल्पा मतलब डेटरमिनेट। तो डेटरमिनेट का मतलब होता है मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझे पता है मेरी वाटर बोतल का कलर ब्लैक कलर, मुझे पता है अंदर से कुछ लगा हुआ है जिसकी वजह से अगर मैं कुछ गर्म चीज़ डालूँ तो वो गर्म रहती है, पानी वगैरह लिक्विड वगैरह। अगर मैं ठंडा डालती हूँ तो ठंडा रहती है, ठीक है। बहुत टाइम तक ऐसा चलता रहता है। मतलब इसका इतनी ये है, वो है, मतलब सब कुछ जानती हूँ। तो वो क्या हो गया, जैसे कि अगर नॉर्मली अगर मतलब कुछ भी लगा लो, जो आप अपना एग्जांपल ले सकते हो कि जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हो, जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो। अब ये जो जानना होता है वो किसकी वजह से होता है? वो थ्रू एसिमिलेशन के थ्रू होता है, डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू होता है, एनालिसिस या सिंथेसिस किसी की वजह से होता है। कहने का मतलब है हम किसी न किसी वजह से तो जानेंगे ना। ओके, तो जानना क्या हो गया हमारा? डेटरमिनेट। और ना जानना क्या हो गया हमारा? इंडेटरमिनेट हो गया। एक बात और वैसे मैं बता देती हूँ, ये जो एनालिसिस और सिंथेसिस है, अगर कहीं पर ये वर्ड आपको दिखाई दे जाए कॉमर्स के पेपर में या फर्स्ट पेपर में कहीं पर, तो याद रखना एनालिसिस और सिंथेसिस जैसे मैंने याद करा हुआ है। एनालिसिस का मतलब होता है AC, मतलब
एनालिसिस अगर वर्ड आ जाए तो आपको याद रखना AC मतलब क्रूड ऑयल, और सिंथेसिस जहाँ पर वर्ड आ जाए तो आपको सीमेंट याद रखना। अब आप समझ गए होगे क्रूड ऑयल का मतलब होता है, जब एक क्रूड ऑयल है उससे आप तरह तरह के तेल बनाते हो, ठीक है, ऑयल बनाते हो, पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह, सब कुछ चीज़, मिट्टी का तेल, जो भी कुछ बनता है, ठीक है, मतलब एक चीज़ से आप तरह तरह की चीज़ें बनाते हो, उसको बोलते हैं एनालिसिस करना, ठीक है, क्रूड ऑयल। और सिंथेसिस मतलब सीमेंट। अब सीमेंट कैसे बनती है, सीमेंट किससे बनती है, रोड़ी जो वो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ना, रेती वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मिलाकर बनती है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलाकर एक चीज़ बनाना वो सिंथेसिस होता है, सीमेंट होता है, ऐसे करके याद रखना। और एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ बनाना एनालिसिस होता है, मतलब क्रूड ऑयल होता है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। प्रमाणा के अंदर आपका परसेप्शन भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। अगर आ जाता है परसेप्शन से क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल 100% ठीक होएगा, ठीक है। कल हम करेंगे इसी तरीके से अनुमानक का एक चार्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। आज हो गई आपकी 30 अक्टूबर और कितने दिन रह गए गिनती के, आपके 4 दिन आपके पास हैं। इन 4 दिनों में दम लगा दो, अपना पूरा जोर लगा दो, ठीक है, पूरा जोर लगा दो। JRF आपका आना चाहिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।